नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 इसे हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस वैश्विक संगठन में सुधार की जोर दिया है? यूनाइटेड संयुक्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में विदेश यात्रा में कौन सा मध्य पूर्व देश में शामिल है? यूएई। भारत ने किस देश के साथ गहरे समुद्री पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की? ओमान। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका की ओर बढ़ा? सिक्किम। इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंस समिट 2.0 किस शहर में आयोजित हुआ? गांधीनगर। किस संगठन ने एनएफएसयू के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया? आधार। यूआईडीएआई। 2026 में 7वीं बार शपथ लेने वाले युगांडा के राष्ट्रपति कौन हैं? युवेरी म्युसेवेनी। 2026-27 के लिए किस फसल का सर्वाधिक एमएसपी वृद्धि मिली है? सनफ्लावर सीड। अहमदाबाद धौलेरा परियोजना किससे संबंधित है? सेमी हाई स्पीड रेल। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ट्रैवल राइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जनजातीय अधिकार और आधारभूत संरचना से। निम्नलिखित में से किस भाषा का सर्वप्रथम लेख लिखे गए जिनका उपयोग प्रशासनिक कार्यों के बाद भी किया गया है? प्राकृतिक संस्कृत। संस्कृत प्रकृति। 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। किस शासक ने तुगलकाबाद का नामक नगर बसाया था? गयासुद्दीन। हम हम में से किस सहोदरता का नारा सबसे पहले दिया गया था? रूसो। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में रेलवे इंजन का शुभारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी। 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। पूर्ण व स्वतंत्र न्याय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 348। भारत के संविधान में कहा गया है, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देने के भारतीय के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51 में। त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। बल का एसआई मात्रक? न्यूटन। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? मोटर। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूराल पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा डेजर्ट। सहारा मरुस्थल। किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? कोसी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा गया है? एग्रीकल्चर। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर। खेल सामग्री निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरठ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी? 67.68। नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? स्वदेशी अकेडमी नोबेल फाउंडेशन। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? जापान।
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है और आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।